हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैंने एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सैलरी की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट से इम्पोर्टेंट नोट है वो है कि आपको फर्स्ट चेक करना है 26 AS एंड टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी फॉर समराइज डिटेल के लिए एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कंपलसरी आपको चेक करना है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन चेक करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको ITR फॉर्म सिलेक्शन का आइडिया आ सकता है। से सपोज ये जो पर्सन है उनका ओनली लास्ट टाइम सैलरी की इनकम थी तो उन्होंने ITR 1 फाइल किया होगा फॉर सैलरी इनकम। सैलरी इनकम के साथ आप अदर सोर्सेज की इनकम डिक्लेयर कर सकते हो, बट ITR 1 में सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की इनकम आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से आइडिया आ जाएगा कि सैलरी की इनकम है, साथ ही साथ सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की इनकम है, तो यहाँ पे कंपलसरी ITR 2 फाइल करना है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि हम सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की इनकम डिक्लेयर ही नहीं करें, ओनली सैलरी की इनकम शो करके ITR 1 फाइल कर दे। बट यहाँ पे ये टोटली रॉन्ग परसेप्शन है, क्योंकि अगर आप सेल ऑफ सिक्योरिटी की इनकम यहाँ पे AIS TIS में दिख रही है एंड आप नहीं शो कर रहे हो अपने ITR में, तो वहां पे मिसमैच का आपको ई कंप्लेन थ्रू नोटिस आ जाएगा एंड फॉर द सेम आपको रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी लीगल जो भी वैलिड आपकी इनकम है वो पूरी ही डिक्लेयर करने के साथ आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 26 AS को चेक करना, AIS को चेक करना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ITR फॉर्म को सिलेक्शन करना है। तो इस वीडियो में हम पूरा ही डिटेल में ITR 2 को सैलरी की इनकम के साथ साथ आपकी सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की इनकम है तो वो कैपिटल गेन की इनकम कैसे शो करेंगे, पूरा ही लाइव स्टेप बाय स्टेप ITR 2 फाइल करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस ना होवे उनका ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ITR 2 के लिए आपको इम्पोर्टेंट नोट है वो ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो सैलरी की इनकम है इसलिए आपको फॉर्म 16 चाहिए। और यहाँ पे ऐसा भी है कि किसी पर्सन की छोटी सी मतलब सैलरी की इनकम है और वो बैंक में क्रेडिट होती है एंड एम्प्लॉयर ने यहाँ पे फॉर्म 16 नहीं दिया है, तो अगर छोटी अमाउंट की कोई सैलरी का अमाउंट है ओनली 15-20 हजार की एंड वो बैंक में क्रेडिट हो जाती है, तो आप सिंपली जो क्रेडिट अमाउंट है उनका टोटल लगा के यहाँ पे सैलरी का अमाउंट निकाल सकते हो। एंड फॉर हाउस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे ऐसा है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेना है, क्योंकि आप इंटरेस्ट जो पे किया है, प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है, उनका आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा इन ओल्ड रिजिम। एंड न्यू रिजिम में यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट करी है देन यहाँ पे आप इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपको इस बार 23-24 में ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम बोथ कॉन्सेप्ट का एप्लीकेबिलिटी आप पे चेक करनी है एंड देन डिसाइड करना है कि कौन सी रिजिम आपके लिए बेटर है एंड देन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। कौन सी रिजिम किसके लिए बेनिफिशियल है, इनके लिए डिटेल वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में रेंट आपको रिसीव्ड होता है तो रेंट रिसीव्ड इनकम को क्लेम करने के लिए देन वेरी इंपॉर्टेंट जो भी सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल फंड के लिए है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेल फॉर्मेट में आपको लेना है। आपके अगर जीरोधा में अकाउंट है तो देन वहां से मोतीलाल ओसवाल जहां से भी आपका अकाउंट है वहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्सेल फॉर्मेट में मिल जाएगा। वहां से आप सिंपली पूरा ही सिंपल तरीके से अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उनका अमाउंट निकाल सकते हो एंड वो आपके ITR 2 में आप डिक्लेयर कर सकते हो। देन यहाँ पे जो ये जो इनकम है यहाँ पे ऐसी इनकम हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर आपके पास फॉर्म 16 है देन आप फॉर्म 16 के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट ये भी बेनिफिशियल है कि आपकी कोई भी AIS वाली डिटेल्स है वो ऑटो पॉपुलेट आ जाएगी। आप अगर ऑनलाइन फिलअप करते हो आपका इनकम टैक्स रिटर्न आप उनको एडिट भी कर सकते हो। बट यहाँ पे जो इनकम का फिगर है वो बेसिक सैलरी है, HRA है, ग्रॉस सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा
HRA एग्जाम्शन है, देन सैलरी की नेट इनकम आ जाएगी। ATC का डिडक्शन की यहाँ पे बात करें तो 1,50,000 एंड 7,500 सेविंग बैंक का अदर सोर्सेज के इनकम है। डिविडेंड की इनकम 3,000 है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 7,500 है। बट यहाँ पे एक बात और क्लैरिफाई कर दूं कि 23-24 में न्यू रिजिम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है, तो अगर आप न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो वहां पे बहुत ही कम आपको डिडक्शन मिलने वाले हैं, वो आपको एक मेक श्योर करना है। एंड अगर आप ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग फाइल करोगे तो आपको पूरा ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आपने मतलब ATC में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, LIC है, पेंशन PPF है, देन उनका आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो आइए चलो पूरा ही लाइव स्टेप बाय स्टेप चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे ITR 2 को फाइल करना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सीधा ही ऐसा डैशबोर्ड दिख जाएगा। देन आपको यहाँ पे ई फाइल के ऑप्शन पे टिक करना है एंड देन इनकम टैक्स रिटर्न पे टिक करना है एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। 24-25 सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। मुझे आपको सारे शेड्यूल के साथ समझाना है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग के साथ अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेटस सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल एंड देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ITR 2 फॉर्म सिलेक्ट करना है, प्रोसीड विथ ITR 2 के साथ कंटिन्यू करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपको क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पे ये जो है सिंपली आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर भी मैं सेफर साइड आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है देन आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसी कोई स्पेशल रीजन में फॉल कर रहे हो देन यहाँ से आप ये भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। बट आपको कोई कंफ्यूजन ना होवे देन आप सिंपली यहाँ पे अदर के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। आपको वैलिडेशन में कोई भी एरर नहीं आएगी। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, वो है शेड्यूल का सिलेक्शन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टोटल 14 शेड्यूल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। दैट मीन्स कि ये सिस्टम ने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये शेड्यूल का सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है देन आप उनको डिससिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल सिलेक्शन में इतना मतलब फ्लेक्सिबल है कि आप यहाँ पे पहले आपने सिलेक्ट कर लिया, बाद में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर दिया, बट वहां पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो उनके लिए आपको शेड्यूल डी सिलेक्ट पहले कर लिया था, तो उनको आप वापस से सिलेक्ट भी कर सकते हो एंड वहां पे सेम आप इन्फॉर्मेशन भी सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे 14 शेड्यूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फर्स्ट है जनरल इनकम डिडक्शन टैक्स एंड अदर्स। जनरल में आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इनकम में यहाँ पे जो भी इनकम आपके केस में एप्लीकेबल है विद द सेम आपको यहाँ पे शेड्यूल सिलेक्ट करना है। सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी में रेंट की इनकम है, देन वो भी यहाँ पे आप ले सकते हो। अगर होम लोन ले रखा है, इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन क्लेम करना है देन वो सिलेक्ट करना है। कैपिटल गेन की इनकम ऑफ कोर्स उनके लिए आपको शेड्यूल कैपिटल गेन सिलेक्ट करना है एंड 112A सिलेक्ट करना है। अगर आपके केस में कोई इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिट असेट यानी कि VDA है देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेज लाइक सेविंग बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम है, यहाँ पे आप डिक्लेयर करना है। देन स्पेशल रेट इनकम जो भी वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम ने ही कंटिन्यू करा है, तो यहाँ पे ये शेड्यूल सिलेक्ट करने के साथ आपको यहाँ पे इनकम का कंप्लीट हो जाएगा। देन डिडक्शन में है, डिडक्शन में यहाँ पे ऑटो ही सिलेक्शन है, बहुत कम डिडक्शन मिलने वाले हैं। न्यू रिजिम में आपको मेक श्योर करना है। वैसे देखा जाए तो ITR 2 फाइल करते हैं ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग तो मेजर कोई डिफरेंस नहीं बनता है, बट डिडक्शन का यहाँ पे रहता है, वो आपको एक ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे टैक्सेस के टैब में भी यहाँ पे कोई आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है। यहाँ पे एक बात और है कि अगर TDS एंड TCS का अगर आपके 26 एएस में फिगर है देन यहाँ पे आपको ये शेड्यूल सिलेक्ट करना है। बट यहाँ पे ये भी है कि 26 एएस में फिगर है तो ये जो पूरा शेड्यूल है वो भी ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है। देन अदर्स में भी यहाँ पे शेड्यूल साइला है, BFL है, CFL है, शेड्यूल AMTC है, तो यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आगे बताया आप शेड्यूल को अपने हिसाब से सिलेक्ट डिससिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको स्किप द क्वेश्चन करना है क्योंकि आगे जाके हमें पूरा ही फिलअप करना है, तो यहाँ पे सिंपली स्किप द क्वेश्चन करते हैं एंड देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है।
एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। पॉपअप मैसेज में ऐसा लिखा है कि यहाँ पे जो डेटा है वो ऑटो फिल रहेगा फ्रॉम AIS TIS। वो जो डेटा है उनको आप एडिट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कंपलसरी वो डेटा के साथ ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो शेड्यूल है उनकी समरी स्टार्ट हो चुकी है। हम इतने नंबर ऑफ शेड्यूल फिल करने हैं। बहुत सा इजी सा प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ये 4 टैब दिख जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट है, फाइलिंग स्टेटस है एंड बैंक डिटेल है। अगर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्ट में कोई एडिट करना है, देन वो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो डिटेल्स आप एडिट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है फाइलिंग स्टेटस। इस बार से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यू रिजिम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक आपको मेक श्योर करना है कि 139(1) सिलेक्ट करना है कि आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं। देन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि यहाँ पे ये जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग फाइल कर रहे हो। अगर आपको ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग फाइल करना है तो सिंपली यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। हम न्यू रिजिम के साथ कंटिन्यू करते हैं। देन यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है, रेसिडेंट है एंड 182 डेज वाला आपको यहाँ पे प्रोविजन सिलेक्ट कर लेना है। तो भी सारे क्वेश्चन है उनको नो आंसर सिलेक्ट करना है एंड सेव बटन पे क्लिक करना है। देन लास्ट टैब है बैंक डिटेल्स का। बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एक बैंक यहाँ पे ऐड होनी चाहिए एंड वो वैलिडेट होनी चाहिए। तो फॉर द सेम कैसे आपको बैंक ऐड करना है, कैसे बैंक को वैलिडेट करना है, इनके लिए डिटेल वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बैंक डिटेल वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन जो पार्ट है वो आपका कंफर्म्ड हो जाएगा। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी हमें इनकम की डिटेल्स एंटर करनी है। उसमें फर्स्ट है सैलरी की डिटेल्स। तो सैलरी का शेड्यूल अभी फिल करते हैं। तो यहाँ पे जो सैलरी का शेड्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओवरऑल देख लेते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ग्रॉस सैलरी का अमाउंट डालना है, देन अलाउंसेस का आपको फिगर डालना है, डिडक्शन का यहाँ पे फिगर डालना है। देन सीधा ही यहाँ पे जो नेट आपकी सैलरी की इनकम बनेगी वो सीधा यहाँ पे फिगर आ जाएगा। तो बहुत बेसिक सी डिटेल्स है। ग्रॉस सैलरी में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एड एम्प्लॉयर पे, एड अनदर पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपके एम्प्लॉयर का नाम है उनके हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स एंटर करना है। आपको यहाँ पे पूरी ही डिटेल्स, नेम है, टाउन है, सिटी है एंड देन आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, पिन कोड नंबर एंटर करना है, मतलब बेसिक पूरी ही डिटेल्स डालनी है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लाइक गवर्नमेंट है, अदर है तो सिंपली अदर बटन पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है सैलरी की। सैलरी में बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, तो हम एक्सेल के साथ वर्किंग करते हैं कि 7,12,540 7,12,540 की सैलरी की इनकम है। देन अगर आपके केस में कोई अदर है, डियरनेस अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, HRA है, देन आपको सिंपली यहाँ पे वो फिगर एंटर करना है। देन वैल्यू ऑफ परक्विजिट है, देन यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अकोमोडेशन, कार है, स्वीपर, गार्डनर है, वैसी कोई आपके केस में परक्विजिट अवेलेबल है, आपके फॉर्म 16 में वो डिटेल्स अवेलेबल रहेगी। वो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिगर एंटर करनी है। देन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, देन उनका भी फिगर एप्लीकेबल है, देन वो फिगर भी एंटर करना है। सिंपली बेसिक सी सैलरी की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करी है एंड देन आपको यहाँ पे सिंपली ये जो सैलरी की डिटेल्स है इनको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउंसेस जो फिगर है वहां पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके केस में कोई भी अलाउंसेस एप्लीकेबल है देन आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना है। इसमें से कोई भी अलाउंसेस एप्लीकेबल है तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिगर एंटर करना है एंड ऐड बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे डिडक्शन की बात आ जाएगी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ऑटोमेटिक सिस्टम ने ही कैलकुलेट करके रखा है कि 50,000 का न्यू रिजिम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपकी इनकम चार्जेबल अंडर हेड 6,62,540 यानी कि बेसिक सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट लेस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी एंड सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। आपकी यहाँ पे सैलरी की इनकम यहाँ पे कंफर्म्ड हो जाएगी। सैलरी में एक और बात बतानी है, उसके लिए यहाँ पे आप जैसे ही ऐसी पूरी डिटेल्स एंटर करोगे आपको यहाँ पे दूसरी कोई एम्प्लॉयर से सैलरी मिली है तो यहाँ पे ऐड अनदर सिंपली आप करोगे।
मतलब आपने एक से ज्यादा आपकी जगह ने जॉब की है एंड वहां से आपको सैलरी की इनकम रिसीव हुई है, देन यहाँ पे आप ऐड अनदर बटन पे क्लिक करने के साथ आपको वो कंटिन्यू करना है। सिंपली कंफर्म करेंगे, सैलरी शेड्यूल हमारा कंफर्म्ड हो जाएगा। शेड्यूल कैपिटल गेन शेड्यूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो मैसेज आ रहा है वो क्यों है, इनका इम्पोर्टेंस मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है। शेड्यूल ये कैपिटल गेन्स का शेड्यूल है। यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए यहाँ पे आपको 11A सिलेक्ट कर लेना है, 111A एंड 112A सिलेक्ट कर लेना है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, एंड आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। 11A है फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है एंड 112A है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। यहाँ पे आपको डेटा एंटर करना है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्किप ना हुए इसलिए पहले ही बता देती हूँ कि पॉइंट F है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, वो आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स कैसे एंटर करना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की डिटेल के लिए यहाँ पे आपको एड डिटेल्स पे क्लिक करना है। देन आपको सेक्शन 11A AAA पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको इतनी बेसिक सी डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ पे इनके लिए हमें जो सहारा लेना पड़ेगा वो है जो आपके जो ऐसा वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आया होगा आपके सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के लिए, उनका यहाँ पे आपको सहारा लेने के साथ यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 15,000 का एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 650 का। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए यहाँ पे आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे आपको सेल वैल्यू मिल जाएगी, उनका यहाँ पे सिंपली आपको टोटल लेना है एंड यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में एंटर करना है 384,255.9 384,255.9 देन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन कितनी कॉस्ट हुई है, तो वहां पे आपको एंटर करना है बाय वैल्यू। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको फिगर एंटर करना है, वो है बाय वैल्यू। आप जैसे ही एंटर करोगे आपका यहाँ पे जो समरी शीट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है उनके साथ आपका यहाँ पे फिगर भी मैच हो जाएगा। 15,226 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एंड एड बटन पे क्लिक करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बहुत सा सिंपल सा है, आपको सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे डिटेल्स एंटर नहीं करनी है, बट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक मेक श्योर करना है कि वहां पे जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो आपको ध्यान से देखना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 112A है वो शेड्यूल आपको फिल करना है। एड डिटेल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे व्यू शेड्यूल 112A पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपलोड CSV वो क्यों काम आएगा, उनके लिए आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन मस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपने शेयर्स एंड यूनिट जो बेचे हैं वो ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 से पहले अगर आपने एक्वायर की है तो वो सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिटेल्स एंटर करनी है। बट शेयर का यूनिट अक्वायर किया है अगर आपने आफ्टर 31 जनवरी 2018 के बाद अगर एक्वायर किया है तो वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज एंटर डिटेल नहीं करनी है, पूरा ही टोटल फिगर यहाँ पे एंटर करना है। तो फर्स्ट आपको एंटर करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड देन उनके लिए जो भी रिलेवेंट एक्सपेंडिचर करे हैं वो एंटर करना है एंड सेल वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे एंटर करना है एंड देन आपको यहाँ पे सिंपली एड बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऐसे अगर आपको शीट मिली है जीरोधा से, देन यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। वहां पे आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है उनको कंसिडर नहीं करना है, ब्रोकरेज है, स्टैम्प ड्यूटी है, इंटीग्रेटेड GST है, वो सारे एक्सपेंसेस का आपको यहाँ पे टोटल करना है एंड देन आपको क्लेम करना है। अदर क्रेडिट एंड डेबिट का भी यहाँ पे क्लेम करना है। तो यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर अभी नहीं क्लेम कर रहे, सिंपली यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं। वो पूरी डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पे जो शेड्यूल 112A है उनका फिगर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, वो पूरा ही सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो शीट के साथ यहाँ पे टैली हो चुका है। वो डिटेल्स टैली होने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टेबल F। टेबल F आपको मिस नहीं करना है, आपको कंपलसरी डिटेल्स यहाँ पे कंफर्म करनी है।
क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, नहीं डिटेल्स एंटर करोगे, देन यहाँ पे वैलिडेशन के टाइम पे आपको एरर आ जाएगी। इसीलिए जो पॉइंट एफ है, इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल एंड रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, वो पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपने जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है वो सीधा ही फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है। बट आपको यहाँ पे इनका क्वार्टर वाइज बाइफर्गेशन देना है एडिट बटन पे क्लिक करने के साथ। ये जो है क्वार्टर वाइज डिटेल देना वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेशन रहता है एडवांस टैक्स के लिए, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स जो पेमेंट करना रहता है वो पूरा एक क्वार्टर वाइज रहता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्राई करनी है कि यहाँ पे क्वार्टर वाइज पूरी ही डिटेल्स एंटर करनी है। अगर आपके पास फेसिबल नहीं है क्वार्टर वाइज डिटेल एंटर करना, देन आप लास्ट क्वार्टर में अगर डिटेल्स एंटर कर दोगे एंड उसके साथ आप कंटिन्यू करोगे तो वहां पे कोई वैलिडेशन एरर नहीं आ सकती है। बट आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो टोटल टैक्सेस पेड है ऑन कैपिटल गेन वो पेड हो चुका है या कोई लायबिलिटी टैक्स की नहीं बन रही है। तो आप सीधा ही फोर्थ क्वार्टर में डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, वहां पे कोई वैलिडेशन एरर नहीं आएगी। देन यहाँ पे शेड्यूल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वहां पे क्लिक करना है। जो डिटेल्स है वो ऑटोफिल रहेगी फ्रॉम AIS TIS, बट ये जो डिटेल्स ऑटोफिल है उनको आप एडिट बटन के साथ यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो कोई अगर मिसमैच है तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम की ऑटो पॉपुलेट आ रही है बट डिविडेंड की इनकम अगर नहीं आ रही है और कोई इनकम अदर है जो आपको ऐड करनी है तो सिंपली ऐड अदर पे क्लिक किया एंड देन आप यहाँ पे डिविडेंड की इनकम क्लिक कर सकते हो। डिविडेंड इनकम क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिविडेंड की इनकम हमारे जो एक्सेल शीट के साथ है वो यहाँ पे हमें एंटर करनी है। 3000 की डिविडेंड इनकम है एंड देन यहाँ पे ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है। यस फ्रेंड, तो ऐसे कोई आपकी डिविडेंड की इनकम है तो ऐड करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, ऑटो पॉपुलेट है, आप एडिट कर सकते हो। या कोई एनी अदर इनकम है तो सिंपली आप यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम में एनी अदर इनकम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालने के बाद यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हो। कोई ऐसी इनकम है लाइक ट्यूशन, आप छोटी सी कोई इनकम है, ट्यूशन क्लासेस साइड में कराते हो, उनकी 2-3-5 हजार की इनकम है, देन आप अदर इनकम विथ छोटा सा डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन ये बात हुई नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स के साथ अदर सोर्सेज की इनकम। देन इनकम अगर चार्जेबल है तो स्पेशल रेट, लाइक आपने ऑनलाइन गेमिंग प्ले करी है, लॉटरी है, रेस हॉर्सेस है, ऐसी कोई आपकी इनकम वहां से हुई है, देन वो स्पेशल रेट से एप्लीकेबल है, देन उनका यहाँ पे आपको सिंपली डिटेल्स एंटर करना है। विद द सेम आपको यहाँ पे टेबल नंबर 10 है, पॉइंट नंबर 10 है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है एंड वो ध्यान से देखना है। जैसे ही हमने शेयर जो सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड में क्वार्टरली बाइफर्गेशन दिया था, वैसे ही यहाँ पे अगर आपके केस में डिविडेंड की इनकम है देन यहाँ पे डिविडेंड का भी क्वार्टरली बाइफर्गेशन देना है एंड देन आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। अगर बाइफर्गेशन पॉसिबल नहीं है लास्ट क्वार्टर के साथ आप कंटिन्यू करोगे, वैलिडेशन में कोई एरर नहीं आएगी। देन शेड्यूल साइला है, बफला है एंड CFL है। यहाँ पे आपको सिंपली कोई दिमाग एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करना है क्योंकि ये जो पूरा ही है वो यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से है। यहाँ पे जो लॉसेस है उनका सेट ऑफ प्रोविजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा ही सेट ऑफ सिस्टम के साथ है। आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म बटन पे ये तीनों ही शेड्यूल में कर देना है। जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेस है अगर है, शेयर सिक्योरिटीज का लॉसेस है, वो आपके अगर कोई भी कैपिटल गेन हुआ है तो उनके सामने सिस्टम के साथ लो के हिसाब से यहाँ पे पूरा ही कंप्यूट सेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इनको ध्यान से देखें। तो यहाँ पे CFL है, वहां पे भी आपको सिंपली आगे का कोई सेट ऑफ है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, तो यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। तीनों ही कंफर्म करें, उनके लिए आप ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी रीड कर सकते हो कि डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ अ करंट ईयर लॉसेस। करंट ईयर लॉस सेट ऑफ हुआ है यहाँ पे, देन पास्ट ईयर का जो लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड होके आया है एंड टू बी कैरी फॉरवर्ड है एंड डिटेल ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर। जो फ्यूचर ईयर के लिए लॉसेस कैरी फॉरवर्ड है उनके लिए यहाँ पे पूरा ही प्रोविजन है, वो पूरा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग है, लो के अकॉर्डिंग है, कंफर्म किया। देन शेड्यूल स्पेशल इनकम, जो स्पेशल रेट से जो इनकम टैक्सेबल है उनके लिए ये शेड्यूल है। जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स एंटर करी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम एंटर करी है, तो वो है स्पेशल रेट इनकम। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है यहाँ पे 15% के हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लग जाएगा एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है
वो 10% के हिसाब से टैक्स लग जाएगी। बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वहां पे आपको 1 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट आपको 1 लाख तक भी प्रॉफिट है, बट फिर भी आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो आपको AIS TIS का मिसमैच का नोटिस आ जाएगा। देन है शेड्यूल 6 है, हम न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू रेजिम में बहुत ही कम यहाँ पे आपको चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपको केस में बहुत सारे डिडक्शन आपने मतलब बहुत सारी जगह पे आपने एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करके रखा है, देन आपको अकॉर्डिंगली रिजिम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोई भी डिडक्शन है वो यहाँ पे मतलब विजिबल नहीं है, पूरा ही हाइड पोर्शन है। ओनली एक वाला है 80CC-D2 का कंट्रीब्यूशन टू पेंशन इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, वही एक एलिजिबल है। तो अगर आपके केस में है देन वो चैप्टर 6A का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करना है। इवन सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो भी यहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता है। तो विद द सेम आपको कंफर्म करना है। देन शेड्यूल 8 AMTC में भी आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। लास्ट पोर्शन आ जाएगा वो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो सारे ही टोटल इनकम हमने इनकम की डिटेल्स ऐड करी है वो यहाँ पे पूरी ही हेड वाइज आ जाएगी। सैलरी की इनकम आ जाएगी, कैपिटल गेन की इनकम आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी है देन उनकी भी इनकम यहाँ पे हेड वाइज पूरी ही आ जाएगी। सिंपली यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, लाइक टोटल इनकम कैलकुलेट हो चुके हैं, उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे न्यू रेजिम में अप टू 7 लाख की अगर आपकी इनकम है तो वहां पे कोई टैक्स नहीं लगता है, वहां पे आपको 25,087A में रिबेट मिल जाएगी। तो अगर आपके केस में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 24,321 का टैक्स लग रहा है, बट उनका रिबेट अंडर सेक्शन 87A में मिल जाएगा, क्योंकि न्यू रेजिम में 25,000 का एंड टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोकर का यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हो कि टैक्स कैलकुलेट हुआ है, रिबेट कैलकुलेट हुआ है, एंड सिंपली यहाँ पे आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन पार्ट आएगा एंड देन आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न में आपका पूरा ही रिटर्न आपके डिटेल्स के साथ ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो, एंड नीचे आके आपको सीधा ही डिटेल्स वेरिफिकेशन करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अगर वैलिडेशन में कोई एरर है तो यहाँ पे आपकी एरर आ जाएगी, सिंपली आप उन पे क्लिक करोगे, वहां पे आप पहुंच जाओगे एंड देन आपको करेक्ट करना है वो एरर। अगर कोई भी एरर नहीं है तो यहाँ पे आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है। ई वेरीफाई नाउ यानी कि अभी आप आधार OTP के साथ वेरीफाई कर सकते हो। ई वेरीफाई लेटर यानी कि आप विदिन 30 डेज में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बाद आपको विदिन 30 डेज में इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो देन ये आपका इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड बन जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि विदिन 30 डेज में आपका इनकम टैक्स रिटर्न वैलिड वेरीफाई हो जाए। ई वेरीफाई या बेंगलोर भी ITR जो एक्नोलेजमेंट आता है वो प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करके आप सेंड कर सकते हो। तो विद दिस डिटेल स्टेप आप ITR-2 फाइल कर सकते हो। सैलरी की इनकम डिक्लेयर करना है, डिविडेंड की इनकम किया है, अदर सोर्सेज की किया है, जो कैपिटल गेन की इनकम है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, विद दिस हमने पूरा ही डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझा। डिटेल में कोई वैलिडेशन एरर भी नहीं है। विद दिस हमने पूरा ही ITR-2 को डिटेल में समझा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है देन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।